जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 फिर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय तथा इस पाठ के एक पेज का व्याख्या मैं आपको अपने पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए आज पाठ की ओर अब बढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ में जो हम पहले पढ़ चुके हैं वहाँ पे वो मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बता दे रही हूँ। यहाँ पे लेखक ने पहले कुछ जानवरों की विशेषताओं के बारे में बताया है, जिसमें उसने गधा को सबसे बुद्धिहीन जानवर माना गया है। ठीक है, और गधे को हम बुद्धिहीन कहते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को हमें बेवकूफ़ कहना होता तो उसे भी हम गधा कहते हैं। बाकी सारे जानवर जैसे कुत्ता है, गाय है, बैल है, ये सब भी अपना क्रोध कभी ना कभी प्रकट करते हैं, लेकिन जो है गधा चाहे खुश हुई हो चाहे दुख हो सुख हो, हमेशा एक अस्थायी विषाद उसके चेहरे पर विद्यमान रहता है, हमेशा एक उदासी उसके चेहरे पर रहता है। लेखक ने कहा है ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वो सारे गुण गधे के अंदर पाया जाता है, फिर भी हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं। ठीक है, किसी बात और सद्गुणों का इतना ज़्यादा अनादर हमने कभी नहीं देखा है। लेखक कह रहा है कि सीधापन इस संसार के लिए सही नहीं है। ठीक है, सीधेपन की वजह से भारत के लोगों को अफ्रीका में रहने नहीं दिया। अफ्रीका में उनकी दुर्दशा खराब थी। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सीधे थे। वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो भी भारत के लोग भी सभ्य देशों में कहलाने लगते। लेखक ने आगे बताया कि झूरी काची के दो बैल थे, जिसका नाम हीरा मोती था, जो देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत काम के करने वाले थे। दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता थी। ठीक है, दोनों एक साथ जो है नाद में मुंह डालते थे, और अगर दूसरा हटा लेता था तो हीरा भी हटा लेता था। तो दोनों में इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें भाईचारा को देखने को मिलता है। संयोग से एक बार गोई जो झूरी जो था वो दोनों बैलों के अपने साले के यहाँ भेज देता है। ठीक है, और झूरी के साले का क्या नाम था? गया। लेकिन हीरा मोती को गया के घर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने रास्ते में ले जाने में बहुत कठिनाई हुई थी गया को, क्योंकि वे दोनों वहाँ जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। या नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। लेखक कह रहे हैं कि मतलब शाम का समय था, संध्या यानी शाम का समय था। दोनों बैल अपने नए स्थान पर, नए घर पर पहुंच गए, नई जगह पहुंच गए थे। और जो है दिन भर के दोनों बैल भूखे हुए थे। दिन भर वो दोनों बैलों ने कुछ खाया नहीं था, लेकिन जब नाद में, नाद का अर्थ होता हौदी, जब हौदी में उन्हें के लिए चारा डाला गया, ठीक है, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं लगाया। उनका दिल बहुत भारी सा हो रहा था, बहुत रोने वाला दिल उनका हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, यानी झूरी का घर जिसे वे अपना घर समझ रहे थे, आज वह उनसे छूट गया था। इसलिए उनका दिल बहुत दुखी हो रहा था, बहुत रोने का भाव उनके मन में आ रहा था। यह नया घर जो गया का घर था, नया गांव, नए आदमी उन्हें बहुत बेगाने से लगते थे, यानी उन्हें अपने से लगते नहीं थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, ठीक है, और तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि दोनों ने अपनी मुख भाषा में, बिना बोले अपनी भाषा में सलाह मशवरा किया, बातें की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों का अर्थ होता है बच्चों आँख के किनारे से, एक दूसरे को आँख के किनारे से देखा और चुपचाप लेट गए।
जब सा गांव में सोता पड़ गया, सोता का अर्थ सोना, जब गांव के सारे लोग सो गए तब दोनों ने जोर में लगाया अपना अपना और पगहे तुड़ा लिए। पगहे का अर्थ रस्सी जिसमें उन्हें बांधा गया था उसे वो तोड़ा डाले और घर की तरफ भागे। पगहे जो थे यानी जो रस्सी थी वो बहुत मजबूत था, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि बैल उन्हें तोड़ सकेंगे। पर दोनों ने में पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई थी कि दोनों ने एक ही झटके में रस्सी को तोड़ डाला और वहाँ से भाग गए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जब झूरी सुबह सुबह प्रातःकाल यानी सवेरे के समय सवेरे के जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि चरनी वह स्थान होता है जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। तो बैल अब जहाँ पे बांधे जा रहे थे चरनी पे, वहाँ पे जाकर खड़े थे और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव क्या होता है? गराव का अर्थ होता है कूटेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, ठीक है। तो वह उनके गर्दनों में आधे आधे किलो का लटक रहा था और उनके जो घुटने थे, पैर थे, वे पांव भर कीचड़ में भरे हुए थे और दोनों की आंखों में एक विद्रोह में एक लड़ाई करने वाला प्रेम स्नेह का झलक देखने को मिल रहा था। वो दोनों विद्रोह में स्नेह की झलक उनकी आंखों में इसलिए दिख रहा था क्योंकि झूरी उसे गया के साथ भेज दिया था और वह झूरी से विद्रोह के लिए दिख रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी अपने बैलों को देखकर स्नेह से यानी प्रेम से खुश हो गया। गदगद होने का मतलब खुश हो जाना है और उन्हें दौड़कर अपने गले लगा लिया। प्रेमालिंगन यानी प्रेम का मिलन, प्रेम का ऐसा मिलन और चुंबन यानी चूमने का दृश्य जो था बहुत ही मनोहर था, मन को हरने वाला था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर इनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि घर और गांव के लोग वहाँ सब इकट्ठे हो गए, जमा हो गए यानी इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजा कर उन्होंने स्वागत किया। किसका स्वागत कर रहे थे? हीरा और मोती का। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन बाल सभा ने यह निश्चित कर लिया था कि दोनों पशुवीरों की, हीरा और मोती को वो पशुवीर मान रहे थे जो अपने घर आने के लिए रस्सी तोड़ के भाग आए, उनको अभिनंदन पत्र, स्वागत पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां ले आया बैलों के लिए, कोई गुड़ लेके आया, कोई चोकर और कोई भूसी और उन्हें खाने के लिए देने लगा। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी थे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। यानी बच्चों में बातें होने लगी तो एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, तो दूसरे ने क्या कहा था कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए और तीसरे ने फिर बोला, नहीं, वे उस जन्म के आदमी थे जो इस जन्म में बैल हो गए हैं, वे बैल नहीं हैं। और इस बात का प्रतिवाद का अर्थ होता विरोध। इस बात का विरोध करने में किसी को साहस ना हुआ। साहस का अर्थ हिम्मत, किसी के पास हिम्मत नहीं हुई। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री ने जब बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी थी और बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी काम वहाँ पे नहीं करे, भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री बैलों को देखकर इसलिए बोली कि वे बैल जो है उनके झूरी के स्त्री के मैके गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया और भाग आए थे। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, ठीक है। अपना जो झूरी के बैलों पे इल्ज़ाम लगा था उसे वो ना सुने और कहा, नमक हराम क्यों है,
एक प्रश्न किया, नमक हराम क्यों हुआ? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? उन्हें खाने के लिए चारा दाना बैलों को नहीं मिला होगा, इसीलिए वे भाग आए होंगे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? जब झूरी की स्त्री ने बहुत ही रोब के साथ कहा, हाँ तुम ही तो केवल बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सभी लोग तो पानी पिला के बैलों को रखते हैं। तो झूरी ने अपनी स्त्री को चिढ़ाया, चारा अगर वहाँ मिलता ही तो बैल क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई झूरी की और कहा, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मर जाए। जब झूरी की ने अपनी पत्नी को चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, तो झूरी की स्त्री चिढ़ गई और कहा, हाँ भागे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोग यानी झूरी की स्त्री के मैके के लोग बैलों को बुद्धुओं की तरह सहलाते नहीं हैं। ठीक है, खिलाते अगर हैं तो रगड़ कर जोतते भी यानी मेहनत करवा के काम भी करवाते हैं। और वे बैलों को कामचोर बोल रही थी और इसीलिए कहा कि बैल वहाँ से भाग निकले। फिर वो कहती कि अब देखते हैं कहाँ से खली और चोकर इनको खाने को मिलता है। सूखे के भूसे के सिवा इन्हें कुछ खाने को नहीं दूंगी, चाहे वो खाएं या मर जाएं। जो झूरी की स्त्री ने कहा था वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, ठीक है, कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जैसा झूरी की स्त्री ने कहा था वैसा ही हुआ। मजूर यानी जो बैलों को खिलाते थे उनको एक वो दिया गया, ताकीद कर दिया गया, उनसे कह दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा खाने के लिए दिया जाए। और बैलों ने जब नाद में मुंह डाला यानी खाने की हौदी में मुंह डाला तो वह खाना उन्हें बहुत फीका फीका लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें कोई चिकनी चीज़ नहीं थी, कोई रस नहीं था, यानी खरी वरी नहीं पड़ा था, घास वास नहीं पड़ी थी। तो वो क्या खाएं, वो सोच रहे थे। और आशा भरी नज़रों से, ठीक है, वे द्वार की तरफ ताकने लगे कि कोई आएगा और जो है हमें खाने के लिए देगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मारी डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? तो उसने क्या उत्तर दिया, नहीं मालकिन मुझे मार देगी अगर मैं खली डाल दूंगा। तो झूरी ने कहा, चुरा कर मालकिन से डाल रहा हूँ, मालकिन से चोरी करके ही डाल रहा हूँ। तो झूरी का जो नौकर था, आदमी था, मजूर था, वो बोला, नहीं दादा, पीछे से तुम भी आप मालकिन की तरह ही कहोगे, मालकिन वाली ही करोगे, और ऐसे में मैं क्या करूँगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो दो बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। ठीक है, जब झूरी का साला दूसरे दिन फिर पहुंचा और बैलों को लेके चला तो अब की उसने दोनों बैलों को क्या किया, बैलगाड़ी में जोत दिया। और दोनों बार बार मतलब 2-4 बार मोती और गाने गाड़ी को सड़क में की खाई में गिराना चाहे, पर हीरा ने संभाल लिया, यानी हीरा ने उसे रोक लिया और ऐसा नहीं गिराने नहीं दिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा जो था वो बहुत सहनशील था और मोती क्या था, गुस्से वाला था। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे, तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।